कृति सेनन वर्सेस कंगना रनौत के मुद्दे पर ऐसा बहस छिड़ा है कि पूरा इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक रक्षा बंधन का एडवर्टाइजमेंट बॉलीवुड से निकलकर सीधे राजनीतिक अखाड़े तक पहुंच गया है। कंगना रनौत ने कृति सेनन के कपड़ों पर सवाल उठाया। कृति ने पलटकर कहा कि आखिर महिलाओं को यह बताना हम कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए। और अब इस पूरे मामले में राहुल गांधी की एंट्री भी हो चुकी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई है, क्योंकि राहुल गांधी के स्मैश द पैट्रियार्की वाले पोस्ट के बाद कंगना ने दोबारा पलटवार कर दिया। तो आखिर पूरा मामला क्या है, किसने क्या कहा, विवाद की शुरुआत कहां से हुई और इस पूरे विवाद में आखिर सही कौन है और गलत कौन? अगर आप ये तमाम सवाल के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुकन्या और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्लेन्ड विद सुकन्या। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूरा विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ। कृति सेनन एक ज्वेलरी ब्रांड GIVA के रक्षा बंधन एडवर्टाइजमेंट में नजर आई। एडवर्टाइजमेंट में कृति भाई को राखी बांधती दिखाई दे रही है। साथ ही एक डॉग को भी फैमिली का हिस्सा बताते हुए उस डॉग के साथ भी रक्षाबंधन का भाव कृति सेनन दिखा रही है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में कृति के आउटफिट को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि रक्षाबंधन जैसे ट्रेडिशनल फेस्टिवल के एडवर्टाइजमेंट में उनका आउटफिट इस मौके के हिसाब से एप्रोप्रिएट नहीं है। इसी कंट्रोवर्सी के बीच बीजेपी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालकर अपनी प्रतिक्रिया दी। कंगना ने कृति का नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन उनका पोस्ट इसी एडवर्टाइजमेंट को लेकर था। कंगना ने लिखा कि आज की महिला के पास कॉकटेल ड्रेसेस से लेकर लहंगा चोलीज, जीन्स, साड़ीज, बिकनीज और सलवार कमीज तक इतने सारे ऑप्शन हैं। फिर भाई को बिकनी या अंडरगारमेंट में राखी क्यों बांधेगी? और इसके बाद उन्होंने लिखा वेयर आर ऑल योर स्टाइलिंग ऑप्शंस और एडवर्टाइजमेंट को इंटेंशनली क्रीपी तक बता दिया। अब कंगना के इस बयान के बाद मामला गर्म हो गया। कृति सेनन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इसका जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि फेस्टिवल का एसेंस उन कपड़ों में नहीं है जो आप पहनते हैं, बल्कि उन इमोशंस और मीनिंग्स में है जो आप ट्रेडिशंस के लिए रखते हैं। कृति ने कहा कि रक्षाबंधन प्रोटेक्शन का बॉन्ड है। उनकी बहन और वह एक दूसरे को राखी बांधते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को वैसे ही प्रोटेक्शन कर सकते हैं जैसे एक भाई करता है। इसके बाद कृति ने सीधा सवाल किया व्हेन विल वी स्टॉप टेलिंग वुमेन व्हाट टू वेयर, और कहा कि एथनिक फैशन समय के साथ इवॉल्व हुआ है, लेकिन आज भी महिला के कल्चर के प्रति रेस्पेक्ट को सिर्फ उसके कपड़ों से मापा जा रहा है। और इस स्टेटमेंट के बाद कृति सेनन की सबसे चर्चित लाइन आई, कल्चर एंड ट्रेडिशंस आर इन हर हार्ट नॉट इन हर नेकलाइन। यानी कृति का कहना साफ था कि किसी महिला की कल्चर और उसके ट्रेडिशन को उसके कपड़ों या नेकलाइन से जज नहीं किया जाना चाहिए। अब यहां से इस पूरे विवाद में तीसरे और सबसे बड़े नाम की एंट्री होती है। जी हां, राहुल गांधी की एंट्री होती है। राहुल गांधी ने कृति की पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा व्हाट अ वुमन वेयर्स, व्हाट शी डज एंड वेयर शी गोज इज हर चॉइस। इसके बाद उन्होंने कहा स्टॉप ट्रोलिंग वुमेन फॉर एक्सरसाइजिंग देयर फ्रीडम, और साथ में स्मैश द पैट्रियार्की भी लिखा। यानी राहुल गांधी ने इस पूरे विवाद को सीधे विमेन्स फ्रीडम और पैट्रियार्की के मुद्दे से जोड़ दिया। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी को इस विवाद में आने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल राहुल गांधी पहले से ही पैट्रियार्की और वुमेन फ्रीडम के मुद्दे पर बोल रहे हैं, और इसी ब्रॉडर डिबेट के बीच उन्होंने कृति के समर्थन में यह पोस्ट किया। लेकिन राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद कहानी फिर पलट गई। कंगना रनौत ने राहुल गांधी के स्मैश द पैट्रियार्की वाले मैसेज पर भी प्रतिक्रिया दी। 26 अगस्त को कंगना ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए भारत माता की जय का नारा इस्तेमाल किया और इस मुद्दे को एक नए पॉलिटिकल एंगल में पहुंचा दिया। अब यहां खड़ा होता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस मुद्दे पर सही कौन है और गलत कौन? तो सबसे पहले यह समझना होगा, जो ये रक्षाबंधन का पूरा एडवर्टाइजमेंट है वो एक एडवर्टाइजमेंट है। ये कृति सेनन की निजी जिंदगी नहीं है। ये कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट था और एडवर्टाइजमेंट के कॉस्ट्यूम, स्टाइलिंग, मेकअप, सेट और पूरा विजुअल प्रेजेंटेशन ब्रांड और क्रिएटिव टीम की कैंपेन स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। और इसे देखकर कंगना का बवाल काटना और इशारों में कृति पर सवाल उठाना और ये सोच लेना कि कृति अपने भाई को भी इसी तरह के आउटफिट में राखी बांधेगी, ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एजम्पशन दिखाई दे रहा है। और एक बात और, राखी बांधते समय कोई महिला साड़ी पहनेगी, लहंगा पहनेगी, सलवार सूट पहनेगी या कोई मॉडर्न आउटफिट पहनेगी, ये उसकी पहले तो पर्सनल चॉइस है और दूसरा उसके और उसके भाई के बीच कंफर्ट तय करेगा। अगर उसका भाई और वो कंफर्टेबल है मॉडर्न कपड़ों में भी राखी बांधने में, तो किसी तीसरे व्यक्ति को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कंगना को लगता है कि ट्रेडिशनल फेस्टिवल
फेस्टिवल की एडवर्टाइजिंग करते समय कल्चरल सेंसिटिविटी होना चाहिए तो उस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन क्या सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में कृति सेनन के कपड़ों को देखकर उनके कल्चर, वो अपने व्यक्तिगत जीवन में त्योहार में क्या पहनेंगी, इन सब पर क्वेश्चन मार्क लगा देना कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कंगना को गलत दिखा रहा है। पूरे मामले पर कंगना का एक वोनाबी सनातनी का कैरेक्टर भी उभर कर सामने आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कंगना रनौत अपने बीजेपी के टॉप लीडरशिप को खुश करने के लिए, उनके सामने एक हिंदू नेता के तौर पर उभरने के लिए लगातार जानबूझकर इस तरह की कंट्रोवर्सी कंगना पिक कर रही है। कंगना को कंट्रोवर्सी पिक करते समय यह नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे देश की ऑडियंस है, जो कंगना के फैन है, वो उनके बेबाक अंदाज के लिए उनको पसंद करते हैं। कंगना को इसलिए उनके ऑडियंस पसंद करते हैं क्योंकि कंगना ने कभी बड़े बड़े नाम पर सवाल उठाने में नहीं सोचा, लेकिन इस ताजा विवाद में कंगना रनौत कृति सेनन जैसी एक ऐसी एक्टर पर सवाल उठा रही हैं जो सेल्फ मेड है, इंडस्ट्री के बाहर से हैं, और इसीलिए इस पूरे मामले में सहानुभूति इस बार कृति सेनन की तरफ है। कंगना जहां वेल एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस हैं और दूसरी तरफ एक जानी मानी पॉलिटिशियन, सांसद भी हैं, और इसलिए जिस अंदाज में कंगना रनौत ने इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में कृति सेनन को टारगेट किया है, उसमें सीधे तौर पर कंगना गलत दिखाई दे रही है, मोहल्ले की उस आंटी की तरह दिखाई दे रही है जो बेवजह सबको मॉरल पुलिसिंग करती रहती है कि बेटा तुमको ये नहीं पहनना चाहिए, तुमको शॉर्ट्स नहीं पहनना चाहिए, तुमको ऐसे नहीं रहना चाहिए, तुमको वैसे नहीं रहना चाहिए। चलिए अब आते हैं राहुल गांधी पर। दरअसल राहुल गांधी भी जो कृति सेनन का बचाव कर रहे हैं, ये उनकी राजनीति है। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स से हम अग्री या डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन इस विवाद में जिस अंदाज में राहुल गांधी ने स्टैंड लिया है उसमें राहुल गांधी सही दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी एक पॉलिटिशियन होने के साथ साथ भाई भी हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का रिश्ता भी बेहद स्पेशल है, और ऐसे में जब कृति सेनन पर रक्षाबंधन के मौके पर सवाल उठाया गया तो राहुल गांधी जिस अंदाज में उनका बचाव कर रहे हैं, यह दिखाता है कि अब राहुल गांधी जो हैं बेहद प्रेजेंट पॉलिटिशियन है, और एक भी मुद्दा राहुल को अगर लगेगा कि इंटरवीन करने लायक है तो राहुल गांधी उसमें खड़े होने से पीछे नहीं हटेंगे। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी इसलिए भी खड़े हुए क्योंकि यह मुद्दा उनके ताजा पॉलिटिकल स्टैंड को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से राहुल गांधी विमेंस फ्रीडम और पैट्रियार्की पर सवाल उठाते रहे हैं, और ऐसे में जब यह मुद्दा सामने आया और सवाल उठाने वाली बीजेपी की सांसद थी जो गाहे बगाए पहले भी राहुल गांधी पर कई तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे चुकी हैं, कह चुकी हैं कि राहुल गांधी सदन में महिला सांसदों को असहज करते हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी को लगा कि सही मौका है, इस बार तो जवाब देना चाहिए, और राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है वो कईयों को पसंद भी आ रहा है। लेकिन पूरे मामले में असली डिबेट कंगना वर्सेस कृति वर्सेस राहुल नहीं है। असली सवाल है, क्या किसी महिला की संस्कृति उसके कपड़ों से तय होगी? क्या किसी फेस्टिवल की ऑथेंटिसिटी सिर्फ ट्रेडिशनल कपड़े पहनने से तय होती है, या फिर त्योहार की असली भावना रिश्तों, इमोशंस और ट्रेडिशंस में होती है? अब फैसला आपको करना है। आपको इस पूरे विवाद में कंगना की बात सही लगती है या फिर राहुल गांधी का कृति सेनन के समर्थन में आने का स्टाइल आपको अच्छा लगा? ये कमेंट में बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स के एडवर्टाइजमेंट में कपड़ों और प्रेजेंटेशन को लेकर कोई सीमा होनी चाहिए? और अगर आपको ऐसी पॉलिटिकल, सोशल, बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज को बिना पक्षपात के पूरे कंटेक्स्ट के साथ समझना पसंद है तो न्यूज एक्सप्लेन विद सुकन्या को फॉलो जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। मैं हूं सुकन्या सिंह और मिलती हूं आपसे अपने अगले वीडियो में एक और बड़े मुद्दे और पूरी कहानी के साथ।